हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। पेपर का जो नंबर है वो 09 2019-21 का ये क्वेश्चन पेपर है। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, एक ही प्लेलिस्ट, विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ब्रैकेट में 5 ईयर्स लिखा हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। 2 मेथड पेपर, 3 कॉमन पेपर आपका है, पाँचों पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा ईयर वाइज। पहली बात। दूसरी बात, लास्ट 5 ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर को मॉक टेस्ट की तरह देकर जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो भी PDF आपको मिले उसे प्रिंट कराएं और उसे अच्छे से पढ़कर जाएं एग्जाम में। कभी भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में सारे PDF को अवेलेबल करा दिया जाएगा। और एक और बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख कर आ पाएँ। आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप ए में MCQ, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सजेशन हम लोग कैसे तैयार करते हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका सिलेबस क्या है और जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए ये सजेशन तैयार किया जाता है। मैंने खुद MAD BEd कर रखा है और नेट एजुकेशन से भी तैयारी कर रहा हूँ। तो 199 रुपये में आपको ये सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे BEd सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पेपर थोड़ा ब्लर है बट डोंट वरी, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। और ग्रुप ए जो कि आपसे जो है 5 MCQ पूछा जाएगा। आगे देख लीजिए, पहला सवाल क्या है? विच वन इज नॉट रिलेटेड टू स्कोप ऑफ अ कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है? पहला है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, दूसरा है बैंकिंग यानी कि बैंकिंग, तीसरा है उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, और फिर है मार्केटिंग। तो देखिए प्रोडक्शन जो है कॉमर्स में नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। शिक्षा शास्त्र अध्ययन है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन का, या फिर गाइडिंग स्टूडेंट का, या फिर लर्निंग प्रोसेस का, या फिर टीचिंग मेथड्स का। तो देखिए ये जो शिक्षा शास्त्र है वो एजुकेशन का क्या है? अध्ययन है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, आपको सारे MCQ तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर C, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड टीचर। अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? डायग्नोसिस यानी कि निदान करना, रेमेडी यानी कि उपचार करना, फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि लेना, या फिर ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि ये सब कुछ काम एज अ गुड टीचर आपको करना चाहिए। बात करेंगे अगले सवाल की ओर। करिकुलम इज, पाठ्यचर्या क्या है? कोर्स है, सिलेबस है, या फिर CCA है, या फिर ओवरऑल अचीवमेंट। तो देखिए ओवरऑल अचीवमेंट को ही हम लोग पाठ्यचर्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ अ करिकुलम क्या होना चाहिए? ठीक है, मैं जान रहा हूँ यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, PDF आप लेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला है क्रिटिकल यानी कि आलोचनात्मक, फिर है क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक, फिर है कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि अपरिवर्तनकारी, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ये सब कुछ जो है क्या है? ये सब कुछ जो है आलोचनात्मक भी है, ये क्रिएटिव होगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर। शॉर्ट टाइप के सवाल करने कितने? 2, 5 + 5 आपको मिलेगा। को रिलेशन, मीनिंग एंड टाइप, सहसंबंध के अर्थ और प्रकार क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, टाइप ऑफ लेसन प्लान, पाठ योजना के प्रकार क्या हैं वो बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ अ टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण और दोष क्या हैं बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन टीचिंग, शिक्षण में योजना का क्या महत्व है बताइए। फिर अगला सवाल है देखिए, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है ये बताने के लिए कहा जा रहा था। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 2 सवालों का आंसर आपको करना है। पहला सवाल, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ अ कॉमर्स, एक्सप्लेन द एम ऑफ अ टीचिंग कॉमर्स, वाणिज्य शिक्षण की अवधारणा एवं उसके क्षेत्र की विवेचना करें, वाणिज्य शिक्षण के लक्ष्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रिंसिपल वुड बी हियर इन द माइंड वाइल कंस्ट्रक्टिंग कॉमर्स करिकुलम फॉर द हायर सेकेंडरी स्टेज, आप उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य का पाठ्यक्रम तैयार करते समय किन किन सिद्धांतों का ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित करें, उपलब्धि परीक्षण के मुख्य प्रकारों का वर्णन करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी है ये,
Co-curricular activities are essential for all-round development of a child. In the light of this statement, discuss the role of a teacher in organization of a co-curricular activities. पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। इस कथन के आलोक में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन में अध्यापक की भूमिका की विवेचना करें। तो ये था पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का पेपर। मुझे पता है कि काफ़ी गंदा है, मैं क्या करूं, जो मिला मुझे नहीं से बेहतर यहाँ पे मैंने बात रखी है। बाकी मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।